दोस्तों शांत मन से 1 मिनट विचार करें। किसान अधिक पैदावार के लिए अपने खेत से खरपतवार को निकाल देता है ताकि जो उर्वरक वो दे रहा है वह सिर्फ और सिर्फ फसलों को मिले और उसकी पैदावार अधिक से अधिक हो। उसी प्रकार से आपको अपने जीवन से भी खरपतवार को दूर करना है। अपनी मेज से जो व्यर्थ किताबें हैं उसको बाहर कर देना है। जीवन से जो व्यर्थ विचार हैं और जो गैर जरूरी कार्यकलाप हैं उसको भी निकाल फेंकना है ताकि आपकी सारी ऊर्जा सही दिशा में लग सके और जो भी परीक्षाएं सामने आ रही हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य आप साधना चाहते हैं, उसका इच्छित फल आपको प्राप्त हो सके। यानी कि आपको अपने टारगेट के लिए अधिक से अधिक समय और उसके लिए अधिक से अधिक कार्य करना होगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 16 मार्च और सबसे पहले आपको यह बता दें कि टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि टीजीटी और पीजीटी 2021 के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आज 16 मार्च से इसके लिए आवेदन भी जारी शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि संशोधित विज्ञापन में क्या क्या नई चीज़ें हैं। विज्ञापन मैंने कल आपको शेयर कर दिया था, लेकिन अब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त 15,198 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 12,603 पद और पीजीटी के 2,595 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन सोमवार को जारी किया है। पूर्व में घोषित टीजीटी के 12,913 पदों के सापेक्ष 310 पदों की कमी की गई है। इस बार जो टीजीटी की भर्ती हो रही है वो पदों की संख्या 12,603 ही रहेगी। चयन बोर्ड की ओर से जारी संशोधित विज्ञापन में टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए अलग अलग पद भी घोषित किए गए हैं। चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 16 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी और बोर्ड की ओर से टीजीटी के लिए पहली बार जो इंटरव्यू था वो समाप्त कर दिया गया है। एमएड और पीएचडी के वेटेज पहले की तरह मिलते रहेंगे। चयन बोर्ड ने टीजीटी प्रवक्ता के लिए शैक्षिक अर्हता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। अभ्यर्थी 11 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और वेबसाइट रहेगी upscssb.org। यहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर जो खास बातें हैं वो आपको बता दूं कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। हाँ, आपको जो कम से कम 21 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी उम्र 60 साल भी है तब भी आप, अगर 10 दिन बचे हुए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हो। वैसे 55 साल तक के लोग भी इसमें आवेदन करते हैं, मतलब अपर एज लिमिट होती नहीं है। खास बात यह है कि इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी के जरिए वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच की होगी और तदर्थ शिक्षकों को 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक का वेटेज मिलेगा, जबकि पूर्व में घोषित था 1.7, तो इसे 0.25 जो घटा दिया गया। चयन बोर्ड ने पूर्व में अधिकतम 35 अंक का वेटेज देने का प्रावधान किया था, लेकिन इसे घटाकर 30 अंक कर दिया गया कि अधिकतम 30 अंक का वेटेज ही तदर्थ शिक्षकों को दिया जाएगा। और टीजीटी प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के लिए सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। ये ध्यान रखना कि टीजीटी और प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो एक बार में एक आवेदन, एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर आप टीजीटी में 2 विषय से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म डालना होगा। ठीक है। चयन बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी यह देख लें कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तक उनकी जो शैक्षिक अर्हता है वो पूरी कर रहे हैं। अपीयरिंग वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। और शुल्क इस बार थोड़ा सा अधिक है। सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए घटाकर 450, ओबीसी के लिए भी 750 है और प्रवक्ता के लिए भी वही है 750 जनरल, ईडब्ल्यूएस 650, ओबीसी के लिए 750, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250, ये फीस है। प्रवक्ता भर्ती में चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के लिए 85% अंक के साथ 10% इंटरव्यू और 5% अंक विशेष योग्यता पर दिए जाएंगे। साक्षात्कार जो होगा वो 50 अंक और 25 अंक विशेष योग्यता पर दिए जाएंगे। इस प्रकार की पूरी परीक्षा 500 अंकों की होगी। तदर्थ प्रवक्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक और अधिकतम 30 अंकों का वेटेज मिलेगा। सबसे अधिक पद गणित, हिंदी, विज्ञान में हैं और चयन बोर्ड की ओर से घोषित
शिक्षक भर्ती में बालक वर्ग में टीजीटी के में गणित में कुल 1822 पद, हिंदी में 1742, विज्ञान में 792, जीव विज्ञान में 693, अंग्रेजी में 1587 पद, सामाजिक विज्ञान में 1392 पद, संस्कृत में 998, गृह विज्ञान में 611, कला 710, शारीरिक शिक्षा 497। इसी प्रकार से अन्य विषय यहाँ पर हैं। विज्ञान में 106 पद हैं। जीव विज्ञान बालिका वर्ग की बात यहाँ पर हो रही है, बालिका वर्ग जीव विज्ञान में 106 और जीव विज्ञान में 42 पद। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जो लोग पुरुष हैं वो पुरुष वर्ग में ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। पुरुष लोग जो हैं वो पुरुष वर्ग में ही आवेदन कर पाएंगे। महिला जो होती हैं वो पुरुष वर्ग या महिला वर्ग दोनों में आवेदन कर सकती हैं। मतलब एक में ही करना होगा आपको, एक विषय से एक ही आवेदन आपको करना होगा, लेकिन उसके लिए आप पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं जो महिलाएं हैं, और महिला वर्ग में भी जिनमें उनको सुविधा हो उसमें वो आवेदन कर सकेंगी। पुरुष सिर्फ अपनी कैटेगरी में, यानी कि पुरुष हैं तो आप पुरुष कैटेगरी में ही आवेदन करेंगे। तो संशोधित विज्ञापन में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान का पद भी इस बार शामिल किया गया है। टीजीटी में 310 पदों की कमी विज्ञान में ही हुई है। 29 अक्टूबर को जारी विज्ञापन में विज्ञान के 1943 पद थे, लेकिन संशोधित विज्ञापन में विज्ञान के 898 और जीव विज्ञान के 735, कुल देखा जाए तो 1633 पद ही हैं। तो इस बार पदों की संख्या कम है, लेकिन फिलहाल अलग अलग विषय हैं, तो जो एक दिमाग में था कि हम आवेदन नहीं कर पा रहे हैं वो दूर हो गया है। चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा में फ्रेश और तदर्थ शिक्षकों को समान अंक देने का निर्णय लिया है। तो अंक जो होंगे वो समान होंगे। संशोधित विज्ञापन में पुरानी विज्ञप्ति के सबसे विवादित हिस्से को हटा दिया गया है। तो इस बार जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे और जो तदर्थ होंगे उनको समान अंक मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। चयन बोर्ड ने फ्रेश अभ्यर्थियों और तदर्थ शिक्षकों के लिए क्रमशः 500 और 465 अंकों की लिखित परीक्षा कराने का निर्णय पहले लिया था। तो फ्रेश अभ्यर्थियों को 1 अंक पर 4 और तदर्थ को लगभग 3.25 अंक देने की बात कही थी, लेकिन अब जो अंक हैं वो समान रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और 3.5 माह में भर्ती करना फिलहाल एक चुनौती है। 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती करने जा रहा है चयन बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लगभग 4.40 साल की सबसे बड़ी भर्ती करने जा रहा है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए 1982 में गठित चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर आवेदन मांगे हैं। और जानकारों की मांगे तो स्थापना के बाद पहली बार इतने बड़े पदों पर भर्ती हो रही है। अब एक बात और ध्यान देना कि जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उनको भी बिल्कुल फ्रेश आवेदन करना होगा। उन्होंने जो पहले फीस दे रखी है वो फीस इस भर्ती में समायोजित नहीं होगी, उनकी फीस बाद में वापस कर दी जाएगी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,198 पदों पर महज 3.5 महीने में भर्ती पूरी करना बोर्ड के लिए एक पहाड़ से दिखा चुनौती है। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं, यानी कि 30 जून तक भर्ती पूरी होनी है। मजे की बात है कि जितना समय भर्ती के लिए नहीं बचा है उससे अधिक चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने संशोधित विज्ञापन जारी करने में बर्बाद कर दिया है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आपको अपनी स्टडी में फिलहाल फोकस करना है और बिल्कुल स्टडी में अब रम जाना है आपको। यूपीटीटी का इंतजार अगर आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक न्यूज़ है कि यूपीटीटी के जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 18 मई से शुरू होंगे। परीक्षा जो होगी वो 25 जुलाई को होगी। 14 जुलाई को यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो जारी किए जाएंगे। तो यूपीटीटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से हो रहे हैं? 18 मई से। और इसके लिए जो विज्ञापन होगा वो 11 मई को जारी किया जाएगा। 25 जुलाई को परीक्षा होगी और पंजीकरण जो होगा वो 18 मई से स्टार्ट होगा। यूपीटीटी के लिए 2 जून तक परीक्षा शुल्क आप जमा कर पाएंगे। 18 मई से 2 जून तक। आवेदन का प्रिंट लेने की लास्ट डेट 3 जून तय की गई है। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। और शासन के विशेष सचिव आरबी सिंह की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजे पत्र में कहा गया है कि पीएनपी प्राधिकारी की ओर से 25 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा तिथि के साथ संशोधित कार्यक्रम भेजा जा रहा है। शासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 25 जुलाई को शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद 20 अगस्त को परिणाम जारी किया जाएगा। तो हर बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। बस एक बात क्लियर नहीं है कि अभी यूपीटीटी का जो परीक्षा होने वाली है उसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे क्लियर होता है हम आपको तुरंत सूचित करते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के लिए भी माना जाएगा। पुरातत्व की जो डिग्री होती है, तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पदों पर भर्ती के लिए अब पुरातत्व विषय का डिग्री मास्टर यानी कि जो आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट का कोर्स होता है उसके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। निर्णय सोमवार को ही यूपीएचसीएससी की बैठक में लिया गया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में
49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 202 पदों पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के लिए 25 पद शामिल हैं इसमें, तो यहाँ पर अब ये परिवर्तन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आरओ मेंस में 20 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल 20 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से अपना अभ्यर्थन वापस लेने के लिए यूपीपीएससी को प्रार्थना पत्र दे दिया है। इन अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने से आरओ की जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें स्पर्धा कुछ कम होगी। 20 लोग तो नए सेलेक्ट हो ही जाएंगे क्योंकि ये लोग पहले से जॉब में आ चुके हैं। तो आयोग ने आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे कि अगर उनका चयन किसी अन्य पद पर हो चुका है और वो इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं तो अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 से 26 फरवरी तक वो आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच आयोग को कुल 20 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। और फ्रेंड्स, अब आपको ये बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लें। रोज़ सुबह 5 बजे मॉर्निंग में आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलता है जिसमें हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस डे रिवीजन और आपको एक बहुत ही अच्छी क्विज देते हैं। और निश्चित रूप से ये वीडियो दिन भर में आप जितने वीडियोज़ वॉच करते हैं उसमें सबसे शानदार वीडियो रहेगा। अगर आप इसे वॉच करना स्टार्ट कर दें तो फिर आपको सामान्य ज्ञान के लिए यानी कि करंट अफेयर के लिए कोई अदर मैगजीन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।